अब तू काफी मत सुनो, मैं इधर दे। सर बुराई तो करेंगे हमारे। हाँ बस तू अब रहे सामने। साथियों नमस्कार। दिन है शुक्रवार, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना। मोबाइल की स्क्रीन पर ये जो मुस्कुराती हुई लड़की आप देख रहे हैं, ये है मनीषा गुर्जर। और मनीषा है राजकीय देवनारायण कन्या महाविद्यालय की छात्रा संघ अध्यक्ष। छात्र संघ अध्यक्ष बनने के क्या है फायदे, क्या है नुकसान? क्योंकि कहने वाले तो कहते हैं कि ये राजनीति की पहली पाठशाला है। तो राजनीति की पहली पाठशाला में उसकी अध्यक्ष रहते हुए इस छात्रा ने क्या सीखा, इसे कैसे पता चला कि ये छात्रा संघ अध्यक्ष है? क्योंकि ये निर्विरोध निर्वाचित हो गई थी, तो इसको चुनाव का सामना नहीं करना पड़ा। ये बात सही है? सही है। चुनाव नहीं लड़ा तुमने, तुम सीधे ही, जिसे निर्विरोध कहते हैं, बिना किसी विरोध के ही क्या बन गई? अध्यक्ष बन गई। कौन सी पार्टी से बनी? NUSY। पूरा नाम बोल ठीक उसका। NSUI। NSUI की हिंदी कर। नेशनल स्टूडेंट। ये हिंदी थोड़ी है इसकी। हिंदी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, जिसको संक्षेप में कहते हैं NSUI। तो तुम NSUI से छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम प्रेसिडेंट हो? मतलब कैसे आभास कैसे होता है कि तुम प्रेसिडेंट हो? एक सामान्य लड़की में और प्रेसिडेंट में क्या अंतर है? अंतर तो होता है, उसे हर जगह सम्मान मिलता है। केवल सम्मान मिलता है उसको? सम्मान मिलता है और हर कराने के लिए जागरूक किया जाता है कामों को, काम करने के लिए। तो तुम अगस्त महीने में छात्र संघ की अध्यक्ष बन गई। अगस्त महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आज है 12 जनवरी। 12 है आज कि 10 है? आज तो 10 है। 10 जनवरी है। 4 महीने में कोई एक ऐसा काम जो छात्र संघ अध्यक्ष या अंग्रेजी में कहें तो प्रेसिडेंट मनीषा गुर्जर ने इस कॉलेज में किया। बहुत सारे काम हुए, खेल हुए। खेल तुमने थोड़ी किए, खेल तो होते ही हर साल होते हैं। वो तो हर बार नहीं हुए, हर साल होते हैं इस कॉलेज में। हम 3 साल से देख रहे हैं, किसी बार लड़कियां बाहर गई नहीं। बाहर तो चली गई होंगी, लेकिन खेलों में बाहर गई नहीं। अब की बार पहली बार भाग लेने गई। कौन सी प्रतियोगिता में भाग लेने गई? कबड्डी, खो खो। कबड्डी और खो खो जीत के आई किसी में? हाँ, कबड्डी में अर्जुन दृष्टि से। हाँ, अर्जुन दृष्टि से आपकी टीम जीत के आई। कहाँ हुआ था आयोजन? ये कनावर वाले कॉलेज में कबड्डी की टीम खेलने गई थी। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता हुई, उसमें जीत के आई। गांव कौन सा है तुम्हारा? खटका। सुपा से पहले है? ब्रह्मबाद से आगे और सुपा से पहले। अच्छा। खटका के किसी एक जाने पहचाने आदमी का नाम बताओ। अमर सिंह। सड़क पे घर है उनका? है। अच्छा। अमर सिंह खटका के नाम से लोग उनको जानते हैं। ये कॉलेज जिसमें तुम पढ़ रही हो अभी, ये 2016 में ट्रांसफर हो जाना चाहिए था नई बिल्डिंग में। क्यों नहीं हो पाया अभी तक? हमने MLA वगैरह सबसे मिले खूब। हमने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया, लेकिन किसी ने कोशिश ही नहीं की। NSUI का मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का मतलब होता है कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन। और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में सरकार है। तो फिर NSUI के प्रेसिडेंट होने का क्या फायदा यदि उसकी बात को MLA ने नहीं सुना, मंत्री ने नहीं हुआ? फिर NSUI के प्रेसिडेंट होने का नहीं। तो फिर तुमने क्या किया उसके लिए 4 महीने में, जब विधायक तुम्हारी बात नहीं सुनता और उसी को तुम परसों होने वाले तुम्हारे कार्यक्रम में बुला रही हो? ये बात सही है? और कहेंगे उनसे। परसों कोई छात्र संघ का उद्घाटन है तुम्हारा? हाँ। सोमवार को तुम्हारे छात्र संघ का उद्घाटन। तो अगस्त से लेके जनवरी क्यों? इससे पहले क्यों नहीं हो पाया उद्घाटन? तो अब तो सत्र का समाप्त हो गया ना, 31 अगस्त तक हो जाने चाहिए थे उद्घाटन। तो नई बिल्डिंग की शिफ्ट होने के इंतजार में सपना ही रह गया नहीं वो। तो कांग्रेस का विधायक होते हुए, कांग्रेस का शिक्षा मंत्री होते हुए, कांग्रेस का मुख्यमंत्री होते हुए एक छात्र संघ अध्यक्ष की बात को कोई नहीं सुन रहा है तुम्हारी को। कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहते हैं बयाना में, गए कभी उनके पास? गए। फिर क्या कहा उन्होंने? कोई वही ने ध्यान ही नहीं दे रहा। तो फिर NSUI की छात्र संघ अध्यक्ष होने का क्या मतलब है? जब तुम्हारी बात को, मैं मेरी बात को ध्यान से सुनो, तसल्ली से बात कर। तुम NSUI की प्रेसिडेंट हो, ठीक है?
और एक बड़े कॉलेज की प्रेसिडेंट हो, और उस कॉलेज की प्रेसिडेंट हो जिसका 9 करोड़ रुपए की लागत से एक भवन बन रहा है, और 2015 में बनना शुरू हुआ था 4 अगस्त को, और 5 सितंबर 2016 को वो भवन बन के पूरा हो जाना चाहिए था। ठीक है, इधर नहीं, मेरी तरफ नहीं हो। हाँ, और तुम सेकंड ईयर में पढ़ रही हो, फाइनल में? फाइनल ईयर में। तुम्हारी 3 साल इसी टूटे फूटे से भवन में निकल गई। तो कम से कम पार्टी की सरकार है, तुम्हारी पार्टी से मतलब NSUI, और NSUI का मतलब होता है कांग्रेस का छात्र संगठन। तो कांग्रेस के संगठन की सरकार होते हुए प्रदेश में तुम्हारी बात तुम्हारे विधायक ने नहीं सुनी, तुम्हारे मंत्री ने नहीं सुनी, तुम्हारे मुख्यमंत्री को तुमने कई बार ज्ञापन दे दिए, भेजे हैं नहीं कई बार ज्ञापन, जाके फोटो खिंचाया, हमें अखबार में छप जाए, ज्ञापन दिया, कुछ हुआ उसका असर? कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा तुम्हारी सरकार पर? हैं? असर कहाँ हो पाया? तुम्हें अंतिम साल में भी कमियां तुमको हमें आ नई रही थी। बिल्डिंग में जाने का मौका नहीं मिला। एक नई बिल्डिंग बनी है, सुंदर सी बिल्डिंग बनी है, कम से कम तुम उसमें आखिरी के साल में पढ़ सकती थी। अगर तुम चाहती, तुम्हारी सरकार चाहती, और तुम्हारे साथी विद्यार्थियों को उस नए भवन में सब पढ़ने विद्यार्थियों का। को तो ये इंतजार है कि कब शिफ्ट हो। हाँ, तो अब शिक्षा मंत्री जुलाई में आए थे यहाँ, शिक्षा मंत्री जुलाई में बयाना आए थे, होकर के गुजर के गए थे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6 महीने हो गए, उन्होंने नहीं सुनी। विधायक रोज यहीं घूमते रहते हैं, उन्होंने नहीं सुनी तुम्हारी बात। करना क्या है उसमें? शिफ्ट ही तो कराना है। विधायक को तुम बुला रही हो किसमें? छात्र संघ के उद्घाटन में, जिन्होंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। सही है ये बात? इसलिए बुला रहे हैं कि अब भी उनके सामने ये बात पेश करेंगे हम। माला पहनाने से पहले या बाद में? वो तो स्वागत है हमारी तरफ से, उनका स्वागत तो करना ही पड़ता है। स्वागत तो करोगी ही, लेकिन फिर क्या मांग करोगी उनसे? मांग तो यही है, हमारा तो कॉलेज 26 जनवरी से पहले कम से कम कॉलेज शिफ्ट हो जाना चाहिए, या जिससे 26 जनवरी का उत्सव किस में मनाया जा सके? नए कॉलेज में मनाया जा सके। ये ध्यान रखना जब वो आए कि हम 26 जनवरी कहाँ मनाना चाहते हैं? नए कॉलेज में मनाना चाहते हैं, ताकि 10-5 दिन तो उसकी सीटों पर, कुर्सियों पर, उस भवन का हम क्या ले सकें? फायदा ले सकें और उसमें बैठ सकें। और बताइए कुछ, क्या फायदा हुआ तुमको प्रेसिडेंट बनने से? प्रेसिडेंट बनने से बहुत फायदा हाँ, है। बहुत बड़ा बस शब्द है, बहुत तो बड़ा शब्द, उसमें गिना हो एक फायदा हुआ। और क्या नहीं, हम कुछ बोलना भी नहीं था जानते थे, तो इतना बोल। 3 साल में फाइनल में आके बोलना सीखी है, सामने अपने से बड़ों के सामने बात करना, तो के सामने तुम बात करना आप सीख गई। और क्या फायदा हुआ? खेल वगैरह सब में भाग, अब पहली बार लिया 3 साल से, हमने तो पहली बार ही हमारे प्रेसिडेंट बनने से पहली बार इस कॉलेज से बाहर लड़कियां जा पाई, खेल वगैरह में जा पाई। और बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। क्या हुआ? और क्या हुआ? बता। हाँ, प्रतियोगिता हुई, क्विज प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता, आशु भाषण। तुमने किस में भाग लिया? मैंने नहीं लिया, लड़कियों ने लिया। रंगोली में लिया था। रंगोली में? रंगोली बनाई? अच्छा। गाना गाना आता तुमको? आता है? सुना दो एक गाना, सुना। नहीं आता गाना? तो तुम्हारा अब आखिरी उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये कॉलेज शिफ्ट हो जाए और उसमें ही हमको परीक्षा देने का क्या मिले? मौका मिले, और वो आए तो उससे ही हो जाए। उसी में फेयरवेल पार्टी भी उसी में हो, और वो आए तो कम से कम उनसे एक बात और जरूर कहना कि पीजी, ये कॉलेज और है दूसरा, वो 26 साल से बना हुआ है यहाँ पर, वो पीजी में क्रमोन्नत हो जाए, ताकि तुमको एमए करने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं डोलना पड़े। तो ये आए, कि मैं ये बात तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे छात्र संगठन का नाम क्या है? NSUI, और NSUI का मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का मतलब होता है कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन। और कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में क्या है? सरकार है। तो मंत्री जी को ही बुला लेती हूँ छात्र संघ उद्घाटन के लिए। कॉलेज तो नहीं है सही ढंग का। अच्छा, तो मंत्री जी से कहते कि पहले कॉलेज को शिफ्ट कराओ, फिर तुमको बुलाएंगे, फिर हमारा कार्यकाल ही निकल जाएगा। फिर हमारा कार्यकाल ही निकल जाएगा। चलो ठीक है, इतनी झिझक तुमने खोली और ये कीमती समय तुमने निकाला, इसके लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद।